जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर तरफ अंधेरा, हर उम्मीद बुझी हुई और दिल में बस एक सवाल, भगवान क्या आप सच में हैं? लेकिन तभी कोई अनदेखा हाथ संभाल लेता है। वो हालात जो हमें तोड़ने आए थे वही हमें गढ़ जाते और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा विश्वास की। भगवान पर विश्वास रखना कोई कमजोरी नहीं, ये तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है तब ईश्वर पर भरोसा ही उसे संभालता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मेरा विश्वास करता है मैं उसका रास्ता खुद बना देता हूं। तुम बस एक कदम श्रद्धा से बढ़ाओ, वह 100 कदम तुम्हारे लिए बढ़ाएंगे। तुम गिरोगे तो वह थाम लेंगे, तुम रोओगे तो वह मुस्कान बंद भेज देंगे, तुम हार मानोगे तो वही भीतर से आवाज देंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूं। तो सुनो, जब सब छूट जाए तब भी भगवान पर विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जिसने ईश्वर को पकड़ा उसे कभी जीवन ने नहीं तोड़ा। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपने कभी वो क्षण महसूस किया है जब जिंदगी जैसे थम सी जाती है, जब सब कुछ ठीक करते करते भी सब गलत होता चला जाता है? तब मन से एक आवाज उठती है, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। यही वो क्षण है जब इंसान ईश्वर की ओर मुड़ता है, क्योंकि जब संसार से भरोसा उठ जाता है तो भगवान ही एकमात्र सहारा बनते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में भगवान पर विश्वास करते हैं या बस तब याद करते हैं जब दुख आता है? भगवान पर विश्वास रखना मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है जो होगा वह मेरे हित में होगा। यह विश्वास का सबसे गहरा स्तर है, जहां व्यक्ति नतीजों से नहीं नियत से जुड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। विश्वास का असली अर्थ यही है, मैं कर्म करता जाऊंगा क्योंकि फल का मालिक भगवान है। हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं आप पर विश्वास रखूंगा। पर यह विश्वास नहीं, ये सौदा है। सच्चा विश्वास वह है जब तुम्हें परिणाम पता ना हो, फिर भी तुम कहो, हे प्रभु, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा और वही ठीक होगा। ये वाक्य आप जानते हैं बेहतर। जब दिल से कहा जाता है तो वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। भगवान कभी किसी का विश्वास तोड़ते नहीं, लेकिन उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। कभी देर करके, कभी रास्ता बदलकर, कभी लोगों के माध्यम से वे देखते हैं। क्या तुम परिस्थिति पर भरोसा रखते हो या मुझ पर? देखो, जब अर्जुन के सामने उसका परिवार खड़ा था तब श्री कृष्ण ने कहा था, उठो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। अर्जुन का मन डर गया था, वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या सही है। लेकिन कृष्ण ने उसे केवल एक बात सिखाई, मुझ पर विश्वास रखो और अपना कर्म करो। और वही विश्वास अर्जुन को योद्धा से विजेता बना गया। विश्वास हमेशा धैर्य के साथ चलता है, बिना धैर्य के विश्वास अधूरा है। भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते क्योंकि वे चाहते हैं पहले तुम्हारा मन शांत हो जाए, ताकि जब वे उत्तर दे तुम उसे समझ सको। इसलिए जब सब कुछ देर से होता है तो घबराओ मत। ईश्वर देर करते हैं पर अंधे नहीं होते, वे चुप रहते हैं पर सुनते जरूर हैं। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा चल रहा है। तुम सोचते हो इतना किया फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मनुष्य, तू समझता है तेरा मार्ग कठिन है, पर मैं देख रहा हूं कि तू सही दिशा में चल रहा है। तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें गिरा रहे हैं, पर सच में वो तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से लोग हटाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य में नहीं होने चाहिए। कभी वे तुम्हें खाली कर देते हैं क्योंकि वे नया कुछ भरना चाहते हैं। इसलिए हर टूटन में भगवान का संकेत छिपा होता है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग कहते थे हम हमेशा साथ हैं, वो कहीं नजर नहीं आएंगे। उस दिन मत रोना, क्योंकि उस दिन भगवान कहेंगे अब सिर्फ तू और मैं है। ईश्वर को अकेले में पाया जाता है, भीड़ में नहीं। और जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है भगवान ही सहारा है। कई लोग कहते हैं मैं भगवान पर भरोसा रखता हूं, लेकिन कर्म नहीं करते। ये अधूरा विश्वास है। सच्चा विश्वास कहता है मैं कर्म करता रहूंगा, पर मन से परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण ने यही कहा, जो अपने कर्म को मुझ में समर्पित करता है उसे ना भय रहता है ना पाप। इसलिए जो भी करो भगवान का नाम लेकर करो, क्योंकि जब तुम कर्म में ईश्वर को जोड़ लेते हो तो हर काम पूजा बन जाता है। कभी कभी तुम रोकर भी भगवान से उत्तर नहीं पाते। तुम सोचते हो शायद वो सुन नहीं रहे, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं चुप हूं तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। भगवान तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख यूं ही नहीं देते। हर आंसू का उद्देश्य होता है, हर दर्द का अर्थ होता है, हर परीक्षा के पीछे एक वरदान छिपा होता है। बस विश्वास रखो, क्योंकि अगर तू सही मार्ग पर है तो देर हो सकती है पर हार नहीं। दोस्तों, विश्वास की ऊंचाई तब मिलती है जब तुम समर्पण करना सीखते हो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अब अपना बोझ प्रभु को सौंप देता हूं। जब तुम ऐसा कहते हो तो भगवान तुम्हारी नाव खुद चलाते हैं। अर्जुन ने भी तो यही किया था। उसने रथ का लगाम कृष्ण को दे दिया और वही क्षण उसकी जीत का क्षण बन गया। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को अपना सारथी बना लेता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब विश्वास हिलता है, टूटता है, लेकिन ध्यान रखना, टूटता विश्वास दोबारा जुड़ने पर और मजबूत होता है। भगवान बार बार तुम्हारे दिल को चोट नहीं देते, बल्कि उसे इतना बड़ा बनाते हैं कि वो किसी भी दर्द को सह सके। तुम सोचते हो मैं खत्म हो गया, पर भगवान कहते हैं तू अब शुरू हो रहा है। भगवान का समय सबसे परफेक्ट होता है। कभी वे जल्दी नहीं करते, कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर करते हैं। जब तुम कहो अब नहीं सह सकता, तभी ईश्वर कहते हैं अब तू तैयार है। यही जीवन का रहस्य है। हर दर्द, हर रुकावट, हर कठिनाई के बाद एक दिव्य शुरुआत छिपी होती है। बस विश्वास बनाए रखो। जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता तो आत्मा से आवाज दो, सब कुछ हो सकता है क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। यही है श्रद्धा की शक्ति। ये वही शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना देती है और साधारण मनुष्य को महापुरुष बना देती है। जिसे खुद पर नहीं पर ईश्वर पर विश्वास होता है उससे कोई नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मुझे अपना मित्र बना लिया उसे दुनिया का कोई भय नहीं। जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। जो मेरे नाम से कर्म करता है उसे मैं उसके कर्मों का फल दूंगा सही समय पर। इसलिए चिंता मत करो। हर विलंब एक दिव्य इंतजार है, हर रुकावट एक सही दिशा की तैयारी है। जीवन में हर प्रश्न का उत्तर विश्वास है, हर चिंता का इलाज श्रद्धा है और हर डर का समाधान समर्पण है। अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर चलते हैं। दोस्तों, जब मन थक जाए, जब आत्मा बोझिल लगे, जब जीवन का अर्थ समझ में ना आए, तो बस आंखें बंद करो और कहो हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं मांगता, बस आपका साथ चाहता हूं। यही सच्ची प्रार्थना है, यही विश्वास की पराकाष्ठा है। क्योंकि जिस दिन तुम भगवान से कुछ मांगना छोड़ दोगे और केवल उन पर भरोसा करना सीख लोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। विश्वास का अर्थ है जब कुछ भी समझ ना आए फिर भी हाँ प्रभु कहना, जब सब चला जाए फिर भी आप साथ हैं,
महसूस करना। जब दर्द हो तब भी मुस्कुराकर कहना आपकी इच्छा सर्वोपरि है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का रहस्य है और यही सच्चा सुख है। अगर जीवन में अंधेरा है तो रोशनी ढूंढने मत भागो, बस भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम विश्वास रखते हो तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ते, भले ही पूरी दुनिया छोड़ दे। याद रखो, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। उसके कदम भले धीमे हो पर दिशा हमेशा सही होती है और अंत में वही व्यक्ति जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है, जहां बस शांति होती है, प्रेम होता है और भगवान होता है। और दोस्तों, याद रखो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम अंदर से बदलते हो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो भगवान तुम्हारा सहारा बन जाते हैं। जो टूटा नहीं वही मजबूत हुआ, जो रोया नहीं वो गहरा नहीं हुआ। हर दर्द के पीछे ईश्वर की कोई योजन होती है और हर अंधेरे के पीछे एक नया सवेरा छिपा होता है। इसलिए रुकना मत, झुकना मत, बस चलते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।